जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु बाबा का मैसेज है और बहुत प्यारा है। संडे वाले दिन है और मैसेज प्यारा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे गुरु पापा अपनी समस्त संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो भाई मैसेज सुनने से पहले फटाफट शुक्राना कर दे, कमेंट में जय गुरु जी लिख दे, देवों के देव महादेव का नाम लेने हर हर महादेव लिख दे। संगत जी, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि आप सब संगतों के अरदासें आ रही थी, पर मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा दिमाग डॉग की साइड था। तो काफ़ी टाइम से आंटियाँ भी मैसेज कर रही थी कि आंटी जी हमारी अरदास बोल दो, हमें इतनी टेंशन में है। तो आज मैंने कहा संडे है, सबसे अच्छा दिन है, गुरु पापा की प्यारी ब्लेसिंग देने के साथ साथ मैं आज एक आंटी की अरदास बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ उस अरदास में आप समस्त प्यारी संगत मेरा साथ दे, जैसे आप हर बार देते हो, क्योंकि आप सब हो तब हम हैं। क्योंकि हमारी अकेले की अरदास गुरु पाक तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन जब आप सब हमारे साथ होगे तो पक्का पहुँचेगी। संगत जी, पहले तो मैं आप सबको यही कहना चाह रही हूँ कि हम सिर्फ कहने के लिए गुरु पाक की संगत नहीं बनेंगे, हम दिल से उनके कहे हुए वचनों में चलेंगे, उनके कहे हुए रास्ते में चलेंगे। चाहे मुश्किलें बढ़े, चाहे तकलीफ़ें बढ़े, पर चलना हमने गुरु पाक के बताए हुए रास्ते में ही है। हमेशा सच का साथ देना है, झूठ के आगे कभी सर नहीं झुकाना। तो आज जो मैं आपको मैसेज देने जा रही हूँ उसमें तो यही है कि आज का दिन आपका संडे वाले दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। जाता जाता सारी आपको बहुत बड़ी सौगात दे के जाएगा। जिन पेरेंट्स के माँ बाप बनने के अब तक चांसेस नहीं थे, बच्चे उनके नहीं थे, अब उनके बच्चे भी हो जाएंगे। जो काफ़ी टाइम से औलाद के लिए तरस रहे थे, गुरु पाक की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आज उन्हीं के लिए है कि अब उनकी शीघ्र औलाद भी हो जाएगी और साल ख़त्म होने से पहले उन्हें खुशखबरी भी मिल जाएगी। अब जो संगत जी रह गई अरदास, संगत जी कोलकाता की रहने वाली आंटी है, उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मुझे मना कर दिया है कि मैं आप सबके आगे नाम ना शेयर करूं। काफ़ी नाम है उनका कोलकाता की साइड। तो उन्होंने ये बात बोली कि वो काफ़ी टाइम से परेशान इसलिए है क्योंकि उनका बिज़नेस बहुत ग्रो कर रहा था, बट अब उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा। उनकी फैमिली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। घर भी उनका काफ़ी हद तक कर्जे में डूबा हुआ है। उन्हें जो कर्जा है बैंक वालों को भी देना है। संगत जी, उनकी दिक्कत ये है कि उनके हस्बैंड की पिछले कुछ टाइम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हस्बैंड को बीच बीच में पैनिक अटैक आने लग गया और साथ ही साथ उन्हें दौरे भी पड़ने लग गए, जिसके कारण उनका काम ग्रो नहीं कर पा रहा। आंटी कह रही है कि मुझे घर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है और हस्बैंड के साथ काम पे हर जगह जाना पड़ता है, जो मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा इनकी मेडिसिन चलेगी और मेडिसिन चलते हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं, तब भी इन्हें असर देखने को नहीं मिल रहा। आंटी जी ने कहा कि मैंने देखा था, आप अरदास कराते हो, आप सब संगत के आगे कहते हो, तो आप मेरी भी अरदास करवा दो। तो मैं संगत जी आंटी का नाम नहीं बताना चाह रही, कोलकाता की आंटी है, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे लिखा हुआ था, ना ही मैं उनका स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब सामने वाला मना कर रहा है, हमारी संगत मना कर रही है, वो शेयर करना नहीं चाहती, तो मैं नहीं करूँगी। बट मैंने आपको बताया है, इन आंटी के लिए आप सबने अरदास करनी है कि इनके हस्बैंड शीघ्र ठीक हो जाए। क्योंकि संगत जी, बिजनेस और घर दोनों चीज़ें अगर एक साथ कोई भी संभालेगा ना, तो वो तो या तो डिप्रेशन में जाएगा या उसकी हेल्थ ख़राब होती जाएगी। पर ये दोनों चीज़ें हैंडल कर रही है, पर इनके हस्बैंड की तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। क्योंकि आपको भी ये बात पता है संगत जी, जब एकदम पैनिक अटैक आते हैं या हमें दौरे पड़ने मतलब होता है ऐसा, तब हमारा शरीर हमारे कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर होता है। हमें नहीं पता हो रहा हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ है। कभी भी इनके हस्बैंड को मीटिंग के दौरान ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो वो इनके लिए अरदास कराना चाहती हूँ। और मैं अपनी प्यारी संगत से ये कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप ये अरदास पूरी करो। आप गुरु पाक के आगे, इनके आगे अरदास रखो, ये जल्दी ठीक हो जाए। 4-5 महीने से डॉक्टर से इनकी मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर ने कहा है टाइम लगेगा बट हो जाएगा। पर हो सकता है कि शायद गुरु पाक ने यही ब्लेसिंग देनी थी, हमारे थ्रू इनकी अरदास पूरी करवानी थी, तभी ये मैसेज इनका आया है। तो मैं चाहती हूँ मेरी समस्त संगत से कि प्लीज़ आप इनके लिए अरदास करें। साथ ही साथ जिन भी आंटियों को मैंने आज बोला है कि ब्लेसिंग उनको मिलेगी, जल्द ही उनके घर में खुशखबरी ज़रूर आएगी, क्योंकि गुरु पाक की ब्लेसिंग है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, किसके लिए गुरु पाक ने ये मैसेज भेजा है, किसको ब्लेसिंग देनी है। पर जो भी संगत है, जब आपकी ये ब्लेसिंग पूरी हो, आपकी अरदास पूरी हो, तो प्लीज़ शुक्राना करना, समस्त संगत के साथ शेयर करना, ताकि बाकी भी संगत गुरु पाक के साथ अच्छे मन से जुड़े, उनको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ,
फेवर में हमेशा वो आपके खड़े हैं। अगर कभी कठिन समय आए ना और आपको अंधेरा दिखे कि भाई कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हम हार गए, छोड़ दो। कभी मुश्किल आए छोड़ दो, भागो मत, उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते ना वो कर सकते हैं। और जहाँ चुप रहना रहोगे ना, वहाँ पे तो आपकी जीत पक्की है। बेशक सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझेगा कि ये बेवकूफ़ है, कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि अगर आप बोलोगे अपनी ज़बान गंदी करोगे, शब्द बोलोगे जिससे आपकी ज़बान गंदी होगी, होगा क्या, आपके कर्म बुरे होंगे। लेकिन अगर आप चुप होके हाथ खड़े कर दोगे कि भैया आप भगवान जी बैठे हुए, गुरु जी बैठे हुए, वो आप पे ही देख लेंगे, होगा क्या, जीत आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद देखेंगे कि इस भगत ने, इस संगत ने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया, तो मेरा नाम अब इसके साथ जुड़ा हुआ है, और मेरे होते हुए अगर मेरा कोई भक्त हार जाए, ऐसा तो मैं होने दे ही नहीं सकता। तो इसलिए हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, भाई अपना समर्पण दे दो और कुछ मत दो। दुनिया में अच्छे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ये सब कुछ मिला, हमने इतनी मेहनत की, हमें ये सब कुछ मिला, लेकिन क्या सिर्फ उनकी मेहनत है? अगर वो दुनिया में ना आते, भगवान जी हमें ना बनाते, गुरु जी हमारा साथ ना देते, तो क्या हम सब पार हो जाते? तो बस आपने सब कुछ इन पे छोड़ना, बाकी सब आप टेंशन फ्री रहो। क्योंकि जब मैं खुद संगत जी इस बात को फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है ना हाई टेंशन सर में आ चुकी है, कर दिया भाई हाथ खड़े, आप पे देख लेना, मेरे बस की तो कुछ ना है। क्योंकि मैं सच कहती हूँ भाई, हमारे बस के कुछ नहीं है। हम जो चाहते हैं ना, कभी वो ज़िंदगी में हो नहीं सकता, और जो वो चाहते हैं ना, वो हमें पता ही नहीं होता। तो सब कुछ इन पे छोड़ दो, और शुक्राना और मंत्र जाप करना बिल्कुल मत भूलना। हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि इनके इस चीज़ में बहुत ताकत है। साथ ही साथ संगत जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, भाई वरुण मित्र अंकल बस लेके जा रहे हैं AC वाले। प्लीज़ जिसको जाना है डुगरी मंदिर, उनसे कांटेक्ट करें। मैंने कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। पता नहीं किस संगत का बुलावा आया हो, तो आप जितना शेयर करोगे शायद उस संगत तक वो मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि हज़ारों में से हज़ारों नहीं जा सकते, बुलाने वाले गुरुपा हैं। हम अगर हज़ारों लोग मैसेज देख रहे हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि शायद हमारा बुलावा नहीं है। लेकिन अगर आप शेयर करोगे, जिसका सच में बुलावा हो, जिसे ज़रूरत हो, जो तड़प रहा हो, उसको ये चीज़ मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? तो प्लीज़ आप ये ब्लेसिंग शेयर करो। वरुण अंकल मित्र के साथ बस में जाना है, जिसको मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत।